तो मेरे साइड से इनटेक 1 2025 बैच के लिए आखिरी मैसेज होगा जो कि मैं वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचा रहा हूं। ठीक है, इससे ज़रूर आगे चलकर आप फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक, कल से एएससी पर आप लोगों का रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी कैंडिडेट का कल रिपोर्टिंग होने वाला है 28 को, वो टाइम से पहले पहुँचे। 4:45 4:30 तक एएससी के गेट के बाहर आप दिखाई देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहला दिन आपको 5 बजे टाइम दिया गया है, बट आपको उसके पहले पहुंचना है। 15 मिनट 10 मिनट जो भी आपको पहले पहुंच जाना है, आधा घंटा जो भी आपको पहले पहुंचना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जिस डेट को आपको बुलाया गया हो, पहला दिन आपको फर्स्ट डे आपको 5 बजे से पहले पहुंच जाना है। उसके बाद अलग अलग डेट को फिर बुलाया जाएगा, यानी कि आखिर अगला दिन भी आपको बुलाया जाएगा, फिर अगला दिन बुलाया जाएगा। यानी कि आप लोगों को जब तक स्टैंड बाई वालों का हो नहीं जाता है तब तक आपको एएससी में आना पड़ेगा। 2 तारीख को फाइनल आपका हो जाएगा डिपार्चर। ठीक, अलग अलग एएससी से 2 तारीख को 2 जनवरी को ये अलग अलग एएससी से आपको बस के द्वारा पहले रेलवे स्टेशन ले जाएंगे, फिर देन वहाँ से आपको ट्रेन से ये लेकर जाएंगे एटीएस बेलागावी। तो कुछ ट्रेन जो कि होगा आपका मतलब कि कहीं से आपको चेंज भी करना पड़ सकता है, तो वो सब उनका काम है। बट आपको कैसे भी करके एएससी जिस जिस डेट को बुलाया गया है टाइम से पहले आपको पहुंचना है। पहला नंबर चीज़ आपको ये माइंड में बैठ जाना चाहिए ये चीज़। ठीक है, दूसरा नंबर मेरा जो बात ये है, ठीक, ये तो क्लियर हो गया कि कब क्या करना है। अब आते हैं मेडिकल को लेकर। काफ़ी लोग थोड़ा सा सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्रुप वगैरह में, और हमसे पर्सनल भी काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि मेडिकल में क्या होगा। मेडिकल में जब मैंने आपको बोल दिया कि मेडिकल नॉर्मल होता है तो बस नॉर्मल होता है। ठीक, ये मतलब ऐसा है नहीं कि ज्वाइनिंग के टाइम आपको बाहर करने के लिए बुलाया जाता है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ। ज्वाइनिंग के टाइम आप कौन सा वो तीर मार देंगे कि आप बाहर हो जाओगे। जो मेडिकल होना था वो आपका हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पर कैंडिडेट 5 मिनट का मेडिकल टेस्ट होता है, हल्का फुल्का चेकअप होगा आपका, दैट्स इट, काम ख़त्म, मेडिकल ख़त्म हो गया आपका। यहाँ पर बस आपको सही सलामत एएससी के अंदर डेट, जिस डेट को बुलाया जा रहा है, जिस दिन आपको बुलाया जा रहा है उस दिन पहुँच जाना है। बस सही सलामत पहुँच जाना। ठीक है, ये आपका ज़रूरी है। वहाँ पर बाहर करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो मेडिकल को लेकर जो आपके मन में जो डर पैदा हो रखा है, बना हुआ है, उसको आप बाहर फेंक दीजिएगा। ठीक, सारे लड़के आपका मोस्टली इक्का दुक्का निकल गए, मतलब इतने 1600 कुछ लड़कों को बुलाया गया है, उसमें से इक्का दुक्का निकल गए तो निकल गए, जिनका मैक्सिमम मतलब कि वो बाहर उनको मजबूरन करना पड़ता है। जो एएससी वाले जो वहाँ पर रहेंगे उनको मजबूरन बाहर करना पड़ता है। इक्का दुक्का वो 1600 में से जितने लड़कों को बुलाया गया ना, उसमें से 1-2 निकल गए तो निकल गए, बाकी सारे इनरोल कर जाएंगे। तो वो मजबूरी में उनको बाहर करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए सूटेबल नहीं है। यानी कि कुछ ऐसा हो गया है कि जो चेकअप में फाइंड किया गया, तो ऐसे कंडीशन में अदरवाइज सारे बच्चे इनरोल कर जाएंगे एक एक करके, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो डरने वाले मेडिकल को लेकर आप जो अपना डर को बना रखे ना, उसको बाहर फेंक दीजिए। वेट का बात हो, वेट में भी आपका ले लिया जाता है। ठीक, 5+ होगा तो थोड़ा बहुत सोचा जाएगा, बट कहीं कहीं वो भी चल जाएगा आपका। तो ये चीज़ जो आप लोग बना रखे नो, ये इसको हटा दीजिए। मेडिकल का भी डाउट क्लियर हो गया आपका। मेडिकल में एकदम भी अपना माइंड से हटा दीजिए कि मेडिकल भी होने वाला आपका। ठीक है, वो 5 मिनट बस ऐसे ही चेकअप होगा आपका, नॉर्मली चेकअप है, हो जाएगा, काम ख़त्म। ठीक है, तो मेडिकल का आपका ख़त्म हो गया। अब आते हैं कुछ लोगों का फ़ोटो को लेकर अलग ही डाउट चल रहा है। कोई कह रहा है कि भैया हमने वो वाइट वाला पीछे का बैकग्राउंड करा दिया, कोई ब्लू करा दिया। अरे तुम वाइट कराओ, ब्लू कराओ, जो कराना है कराओ, सब सही है आपका। ठीक, कोई कह रहा है कि हम थोड़ा बहुत दाढ़ी रख लिए हल्का सा, तो उसमें अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का ही रखे हो ना फिर। उसके बाद दूसरा नंबर है कि कोई कह रहा है कि पेरेंट्स का जो फ़ोटो है वो हमने इंच में करा लिए, कोई कह रहा है कि सेंटीमीटर में करा लिए। तुम इंच में कराओ, सेंटीमीटर में कराओ, या जैसे मन कराओ, उसमें फेस तुम्हारा पेरेंट्स का, मम्मी पापा का दिखना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा है कि तुम्हारा सेंटीमीटर में, इंच में, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ें को हटाओ। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा अपना वो डॉक्यूमेंट्स ले लेना। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है, वो आप ज़रूर लेकर जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें होगा आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। मेडिकल का सारा कुछ क्लियर कर दिए, जो कि एएससी की चीज़ें। अभी हम एटीएस पर भी आएंगे, पहले हम एएससी का क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ फॉर्म को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बॉडी टैटू फॉर्म क्या होता है, ये कैसे भरेंगे। सारी फॉर्म आपको वहाँ पर फिर से फिलअप कराया जाएगा। ये मेडिकल हिस्ट्री जो आपका है ना, ये फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली का पता नहीं, और बहुत सारा फॉर्म होता है।
ये आपका सोशल मीडिया फॉर्म है। तो जो फॉर्म होगा ना, अभी आपने जितना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करते टाइम आपने जो भी फॉर्म में जो कि आपका ऑनलाइन सबमिशन किया था, ठीक, वो उसका कोई वैल्यू है नहीं आपका। अभी जाओगे, सारे बच्चे जाएंगे कल से, उनका फिर से वही चीज़ होगा जो आपने बार बार रखा है ना, ये ऑनलाइन वाले में ज्वाइनिंग लेटर जब डाउनलोड कर रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं है। वो फिर आपका भरवाया जाएगा, वो फिर आपका वही काम अगेन कराएंगे। तो जो भी होगा सारा फॉर्म अगेन भरा जाएगा एएससी पर। तो तुम कौन सा फॉर्म लेकर भर कर जा रहे हो, क्या नहीं लेकर जा रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। कैरेक्टर बस इंपॉर्टेंट है। और बाकी अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये ज़रूर लेकर जाना, और फोटो कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है ये चीज़ें, अपना फ़ोटोज़ वगैरह ये सब लेकर जाना है। और सही सलामत आपको अपना शरीर लेकर एएससी के अंदर पहुँच जाना है। इतना सा काम है अभी आपको, ठीक। और रहा बात, अब आते हैं लगेज वगैरह का। ट्रॉली क्या है, क्या सिस्टम है, क्या बैग, मतलब कि ट्रॉली को अंदर लेकर जाएंगे कि बाहर रख के जाएंगे, ये अलग डाउट चल रहा है। वो आप उसको क्लियर करते हैं। देखो, आप देखो क्या है, ट्रॉली को ऐसा बोला नहीं है कि एएससी के अंदर आपका नहीं जाएगा, ठीक है, या जो भी आप लेकर जा, जो भी लगेज वगैरह आप लेकर जा रहे हो, ये नहीं लिखा है कि आप एएससी के अंदर नहीं ले जा सकते। आप बिल्कुल लेकर जा सकते हो, ठीक। अगर आपको इच्छा है कि एएससी में हम ट्रॉली बैग के साथ, यानी कि पूरा अपना जुगाड़ के साथ ही अंदर जाएं, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। हाँ, लेकिन आपको फिर ढोकर लाना पड़ेगा, फिर ढोकर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये अगर आप कर सकते हो, सक्षम हो करने में, तो फिर लेकर जाओ। अदरवाइज़ मेरा ये कहना है कि ओनली डॉक्यूमेंट्स को कैरी करो, जितना डॉक्यूमेंट्स है आपका। एक अपना स्कूल बैग पीछे लटकाओ, और जहाँ भी रुके हो, आपका होटल है, लॉज है, धर्मशाला है, गुरुद्वारा है, या किसी रिलेटिव के घर मतलब रुक गए हो, या आपका अपना घर है, उधर से आना जाना लगा रखे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको बस डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करना चाहिए। जब आपका आखिरी दिन डिपार्चर होगा, देन आप अपना लगेज वगैरह के साथ आइएगा एएससी के अंदर में, आखिरी दिन, ठीक। आपको लास्ट डे आना है लगेज के साथ, यानी कि जो भी ट्रॉली बैग वगैरह होगा आपका, उसके साथ 2 तारीख को आप आराम से आ जाइएगा। और यहाँ से सारा प्रोसेस होने के बाद एएससी से बस से आपको ये रेलवे स्टेशन लेकर जाएंगे। देन वहाँ से आपकी अलग अलग टाइम के हिसाब से आफ्टर 12 PM आपकी ट्रेन होगी, जो कि आपको लेकर जाएगी ATS बेलागावी। समझ गए बात को? ये प्रोसेस आपका फॉलो किया जाएगा। और एक और बात बता दें कि बाहर का खाना, ट्रेन का खाना, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको घर का खाना लेकर जाना है। कुछ भी रास्ते में खाना पीना ये सब कुछ नहीं करना है। जो बाहर वाले कुछ अनजान लोग कुछ आपको दें या कुछ करें, क्योंकि अभी आप ज्वाइनिंग फेज में एकदम बिल्कुल प्रवेश करने जा रहे हो, एंट्री कल से आपका होने जा रहा है। तो ना तो किसी से लफड़ा लेना है, ना झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है जिसमें काफ़ी हाई रिस्क है, ठीक। तो मतलब कि ये सब चीज़ों से दूर रहना, खाना हो चाहे पीना हो, चाहे अनजान लोगों हैं, इनसे आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, दूर रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जब तक कि आपका इन्वॉल्वमेंट डन नहीं हो जाता है, इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल साइड में रख दीजिएगा। और यही चीज़ें आपको एएससी में भी बताया जाएगा। बाहर जितने भी लड़के और लड़कियां रुकेगी, मेक श्योर आप अपना बढ़िया इंतजाम करके, और बाहर रुकने का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर घूम रहे हो, होटल ले लिए और बाहर एकदम अपना ऐश कर रहे हो, घूमे जा रहे हो, पार्टी वार्टी मना रहे हो, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये नहीं करना है। होटल लिए हो चाहे जो भी लिए हो, आप आराम से अंदर रहो, ठीक। क्योंकि आपको बेलागावी जाना है अभी ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो आपको करना क्या है कि चुपचाप जहाँ भी रुके वहीं रुके रहो, खाना पीना हो जो खाओ, और अपना आराम से रुको वहीं पे। बाहर टहलने और घूमने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। तो ये चीज़ें मैं क्लियर बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे, ये हो गया सारा चीज़ ATS का। अब रुकने का भी व्यवस्था आपको बता देते हैं। 7AC बेंगलुरु का मैंने बता रखा है। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरा आरा वाला करके सर्च करिएगा, लोगो आपको दिख जाएगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग में, वहाँ मतलब जो भी आपका ATS बेलागावी पर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ों को भी मैंने मेंशन कर रखा है। और 7AC बेंगलुरु एकोमोडेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सहारा गेस्ट हाउस, ठीक है, ये बिल्कुल 7AC से आपका बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ पर 400 रुपये पर डे रहेगा। खाना वगैरह आपका बेस्ट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो 400 रुपया में आप आराम से यहाँ पर डे के हिसाब से रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 1AC अम्बाला का, तो 1AC अम्बाला में आपको मैंने 3 चीज़ें बताया है। एक तो आपको होटल बताए हैं, और एक आपका गुरुद्वारा, और एक आपका धर्मशाला है। तो धर्मशाला का डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर है, और आपका गुरुद्वारा का भी 1.1 किलोमीटर है।
तो बजट के हिसाब से आप अपना डिसीजन लेना कि करना क्या है। तो हिंदू पंचायत धर्मशाला 100 रुपये 150 रुपये पर डे चार्ज करता है, तो लड़कों के लिए ज़्यादा सही है। गुरुद्वारा में भी वही कंडीशन रहेगा आपका, तो 100-150 में आपका पर डे 200, मैक्स टू मैक्स 200, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। तो ये पर डे का आपका रहेगा, रुक सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा 5AC जोधपुर में अगर हम बात करें तो माई गेस्ट हाउस करके यहाँ पर 300 रुपये पर डे का चार्ज है, और लोकेशन है गोल चक्कर जोधपुर। AC डिस्टेंस 150 से 200 मीटर है, ठीक है। जीवन फिटनेस के जस्ट ऊपर वाला बिल्डिंग में आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो 300 रुपये पर डे कुछ ज़्यादा नहीं है, आराम से गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है। लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी रुक सकता है यहाँ पे। तो 5AC जोधपुर का ये रखना माही गेस्ट हाउस, ठीक। देन उसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो 1AC अम्बाला का जो मैंने बताया है कि कहाँ पर, वो होटल का अगर हम जो बात कर रहे थे, तो होटल सनराइज करके है। तो होटल सनराइज में अच्छा व्यवस्था आपको मिल जाएगा यहाँ पर। 1.6 किलोमीटर है आपका डिस्टेंस 1AC अम्बाला से। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो चार्ज का, तो चार्ज 400 रुपये आपका रहेगा, ठीक है। 400 रुपया पर बेड का ये चार्ज माही, जो कि आपका ये होटल, जो कि आपका ये होटल सनराइज में अम्बाला में अगर आप रुकते हैं तो एक आदमी का 400 लगेगा, चाहे आप अकेले लड़की रुक रही है, अब उसके साथ पेरेंट्स रुके हैं और लड़की है तो साथ में, तो 800 का चार्ज ये करेंगे। अब उसमें आप जो कि आप अगर आपको बार्गेनिंग कराना हो तो होटल पर जाकर आप करा सकते हो कि इतने हैं क्या है, वो सिस्टम वहाँ पर जाने के बाद समझ में आ जाएगा आपको। गीजर वगैरह का भी फैसिलिटी अम्बाला वाले ये होटल में आपको दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों के लिए काफ़ी बेस्ट है, ठीक। होटल सनराइज गर्ल्स यहाँ पर स्टे कर सकती है, ठीक। अब आते हैं आपका, और बॉयज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 3rd AC कानपुर। 3rd AC कानपुर में आप यहाँ पर रुक जाना, ठीक। नंबर वगैरह आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये है, ठीक। और टेलीग्राम पर सारा व्यवस्था है। खाना आपका 70 रुपीज़ थाली का बढ़िया खाना मिल जाता है यहाँ पे, और 200 रुपया पर डे है। बेड इंक्लूड रहेगा, अगर बेड इंक्लूड रहेगा तो 100 रुपया बढ़ जाएगा आपका, ये मतलब 100-200 ज़्यादा ले लेंगे, ठीक। अगर नीचे अगर आपका व्यवस्था रहेगा तो उसका कम लगता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि नीचे वाला में क्या सिस्टम है, ऊपर बेड वाला में क्या है। बेड ज़्यादा सही रहेगा तो 100 मतलब क्या ही है, 100-150 अगर ज़्यादा ही लग रहा है, बेड मिल रहा है तो बेड को आप लोग ज़्यादा प्रेफर करना, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर बिहटा में। तो बिहटा में राम नारायण पाठक जी का आपको मिलेगा यहाँ पर व्यवस्था, तगड़ा वाला, ठीक है। और इस बार इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था आपको मतलब कहा है कि करके देंगे, तो आप लोग बिहटा में जाकर, इनका मोबाइल नंबर ये है, कॉन्टैक्ट करिएगा और आपको बढ़िया व्यवस्था मिलेगा। 150 रुपया, अगर ये ज़्यादा चार्ज करेंगे 200-250, क्योंकि बोले हैं कि इस बार चादर और कंबल का अगर व्यवस्था करेंगे तो 50-100 रुपये आप लोगों से ज़्यादा लिया जा सकता है। तो इसमें आप लोग ये ना सोचिएगा कि हमें नहीं रहना है, यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था, बिहेवियर बहुत अच्छा है इनका, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक। क्योंकि ठंडी का मौसम है तो 150-200, अगर ये मान लो कि 150 की जगह 250 लेते हैं, बट आपको व्यवस्था देते हैं, चादर वादर बढ़िया दे देते हैं ओढ़ने के लिए, तो ये एक तरीके से बेस्ट माना जाएगा, ठीक। तो ये आपका पूरा ASC का स्टे का सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब आते हैं ATS में करना क्या है। ATS में आपको पहला मंथ बिल्कुल बेकार लगेगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, फर्स्ट मंथ ऐसा लगेगा कि जेल में आप पड़े गए हो, पता नहीं कहाँ फंस गए हो, ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीजन आपने ले लिया यहाँ पर आकर। तो पहला मंथ आपको ऐसा ही महसूस होगा, ठीक है। खाना आपको सही नहीं लगेगा, आप मतलब क्योंकि आप वहाँ पर रह नहीं, मतलब एडजस्ट करने में टाइम लगता है, किसी भी कंडीशन में ढलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप घर से उठकर सीधे वहाँ जा रहे हो, ठीक। तो अचानक आपको अब अजीब लगेगा क्योंकि मोबाइल आपसे दूर हो जाएगा, ठीक। जो एंड्रॉयड फ़ोन का आप मज़ा लेते हुए आ रहे हो थे इतने सालों से, अब वो आपका 7 महीना के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 7 महीना आपको विदाउट एंड्रॉयड फ़ोन रहना पड़ेगा। वो कीपैड का जो लेकर जा रहे हो ना, वही सैटरडे संडे आपको मिलेगा छुट्टी के दिन, उसके बाद आप भूल जाना कि मोबाइल आपको मिलेगा, ठीक। तो पहला 1 मंथ आपको निकालना है कैसे भी करके। फर्स्ट 1 मंथ अगर आपने निकाल लिया तो आराम से आगे भी आप कर लोगे। तो आपके माइंड में अलग अलग तरीके का नेगेटिविटी आएगा, बहुत सारा नेगेटिव सोचोगे, क्योंकि ATS में अब उनको मतलब कि ऐसा लगेगा ना, आपको अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। टॉर्चर का मतलब ये नहीं कि आपको भगाने के लिए किया जा रहा है, आपको वो चेक करते हैं कि मतलब आप जो कि फिजिकली और मेंटली कितना प्रिपेयर हो, ठीक है। तो वहाँ पर वही टिक पाएगा जो कि फिजिकली और जो कि आपका मेंटली प्रिपेयर होकर बाहर से जा रहा है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक। या तो आप मजबूर हो या तो आप शरीर से मजबूत हो, 2 टाइप के लोग ATS में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक। एक मजबूत और एक मजबूर।
अब ये दोनों कैटेगरी अगर आपके में है तो आप बिल्कुल सर्वाइव कर लोगे। अगर आपको मजबूर नहीं है, मजबूत हो आप अंदर से, तो और भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जो कि लेजी टाइप के लोग हैं, जो कभी काम वाम किए नहीं है, गाली वाली सुने नहीं है, ठीक, तो ऐसे लोगों को तो ऐसे ही लगेगा कि पता नहीं हमने कहाँ फॉर्म वॉर्म भर दिया और यहाँ पर आकर फंस गए। तो ये चीज़ें आपके माइंड में आएगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप देखिएगा वहाँ पर ये आएगा। तो अलग अलग तरीके से चेक किया जाएगा आपका मेंटली एंड फिजिकली। तो इसे टॉर्चर ना समझकर आप इसे समझिएगा कि आपके लिए ही हो रहा है। तो जो नहीं सह पाता है और तुरंत डिस्चार्ज भरता है, भैया हमें डिस्चार्ज चाहिए, फिर त्यागी जी के पास जाएगा, लो त्यागी जी के डिस्चार्ज, तो फिर वो गाली देंगे तो ही कहेगा गाली दिया जा रहा है। तो डिस्चार्ज जो है ना, ये तो आपको बता दें कि डिस्चार्ज तो हर एक इनटेक में, हर एक बैच में डिस्चार्ज तो लड़के आते ही आते हैं, क्योंकि बाहर से जितना आपको मज़ा आता है देखने में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन टिकेगा वही जो कि बाहर मेहनत किया है, वो स्ट्रगल देखा है, जो मजबूर है वही टिकेगा। जो फैशन में और पता नहीं पूरा उन्होंने अभी तक ज़िंदगी जो जिया है ना एकदम A1 क्लास का, वो A1 क्लास अब आप भूल कर डाउन क्लास में अब जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखना कि वहाँ पर आपको एक समान समझा जाएगा और एक पनिशमेंट होगा, हर चीज़ आपको झेलना पड़ेगा, हर चीज़ झेलना पड़ेगा। अब वो भूल जाओ कि अब जो तुम पहले थे वो अब नहीं रहोगे, ठीक है। अब जो तुम्हारा लाइफ था ना पिछला, जो अभी जी कर जा रहे हो यहाँ से, वो लाइफ को अब यहीं रख देना, ठीक है। जैसे ही एसी से ATS के लिए निकल जाओगे, वो यहीं छोड़कर आप निकल जाना अब, क्योंकि अब आप बदलने वाले हो, ठीक। अब आपका माइंडसेट बदलेगा, फिजिकली आप चेंज हो जाओगे, सब चीज़ आपका बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक। जब आप ट्रेनिंग कर लोगे, कर कर आओगे, तो आप अपना शरीर देखना अलग ही दिखेगा। अभी जो आप दिख रहे हो वो अलग दिखोगे। आप फ़ोटो वोटो क्लिक करके रख लेना, गारंटी के साथ बता रहे हैं, एक एक फ़ोटो अपना ज़रूर रख लेना कि अभी कैसा दिख रहे हो, अब आने के बाद कैसा दिखोगे। तो फिजिकली बदलाव आ जाएगा, मेंटली अभी जो आप जो सोच रहे हो उससे अलग सोचना शुरू कर दोगे, एक अलग इंसान बन जाओगे मात्र 7 महीने के अंदर में, समझ रहे हो। तो इसीलिए डिफेंस में आपका जाने के बाद वो चीज़ें ऑटोमेटिक आप अडॉप्ट कर लेते हो। तो ये चीज़ें हो गई आपके साथ। और लड़कियों का मैं बता दूं कि ओनली सिख जो लड़की है, सिख लड़की का ही बाल कट नहीं किया जाएगा, बाकी जितनी भी रिलीजन की लड़की है उनका बाल को काटा जाएगा। ओनली सिख समुदाय की लड़की जो होगी उसका हेयर कट नहीं होगा, बाकी लड़कियों का बाल कट जाएगा, ठीक है। और लड़कों का तो कटेगा ही कटेगा, लड़कियों का हर एक 15 दिन में आपका बाल कट कराना पड़ेगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि इन चीज़ों को आपको आदत डालना पड़ेगा। पनिशमेंट हो, ये सब रगड़ा हो, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ये कहावत है वहाँ का, तो ये मिलेगा आपको। तो रगड़ा तो आपको पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि रोज़ का है तो मेरा, तो वो चीज़ आपको आदत धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक। बाकी आप लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग करना है, बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग करना है। कोई ऐसा ना हो कि मतलब उल्टा सीधा मोबाइल वाला एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, कहीं मोबाइल के चक्कर में लग गए, बिल्कुल नहीं, ऐसा ना करना। कोई भी लड़का हो, डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आपका सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, सारा डाटा A to Z आपका रिकॉर्ड होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप सब चीज़ रिकॉर्ड होगा। वही 4 साल के बाद जब आप मतलब देखा जाएगा कि आप किस लायक हो किस लायक नहीं हो। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना और पूरा फोकस ट्रेनिंग पर होना चाहिए। बढ़िया से ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग को एंजॉय करना है, ये नहीं कि आपको ट्रेनिंग काटने के लिए आए हो यहाँ पे, इस चीज़ को एंजॉय करना है, क्योंकि दोबारा ट्रेनिंग में फिर ये मज़ा जो अभी मिलेगा ना आपको आने वाले टाइम में, ये दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए ट्रेनिंग को जीना है, एकदम मस्ती से, आपको काटना नहीं है, ठीक। आराम से ट्रेनिंग करना फोकस के साथ, ठीक है। और जो चीज़ वो बोले वो चीज़ आपको फॉलो करना है, कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। कुछ लोग अब क्या करते हैं, टैब में अपना सिम, वो पता नहीं क्या चिप सिम लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ऐसे में अब सीधा उनका, समझ रहे हो, ऊपर तक बात जा रही है। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि ये जो टैब मिलेगा ना आपको, जो टैब दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए दिया जाता है, ना कि आपको गाना सुनने के लिए और वीडियो गेम देखने खेलने के लिए दिया जा रहा है। मतलब कुछ लड़के होते हैं, अब हर एक बैच में ऐसे एक दुख मिल जाते हैं, जो कि पिछला बैच में भी मिले थे, अब इस बैच में पता नहीं इसमें भी मिल ही जाएंगे, जो कि टैब में ही अपना वो इंटरटेनमेंट का साधन ढूंढ लेते हो। पढ़ाई करने के लिए दिया गया तो वो लगे अपना वीडियो देखने के लिए, ऐसे करते हुए पकड़े जाते हो, चार्जशीट होगा सीधे तौर पे। मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था, मैंने बता दिया पहले ही कि टैब से कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ चार्जशीट के लिए तैयार रहना फिर,
ठीक, इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहोगे सीधे तौर पे चार्जशीट जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक, अब मोबाइल का जुगाड़ करना, ये करना वो करना, ये करो तो फिर पकड़ाओगे तो फिर आपका वो हो गया, फिर तुम 4 साल के बाद घर आ जाना अपना। तो ये चीज़ अब मैं क्लियर बता रहा हूँ, डिसिप्लिन में रहना, बढ़िया से ट्रेनिंग करो। ठीक, ज़्यादा आपको ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहना है, और लड़कियों की तरफ नज़र ना रखना, मैं क्लियर बता रहा हूँ। कुछ लड़के सोच के जाते हैं कि अब तो हम अग्नि वीरांगना को देखेंगे, लड़की को ताड़ेंगे, यहाँ मिल लेंगे, वहाँ कर लेंगे, तो पकड़े जाओगे तो बहुत ख़तरनाक तरीके से रेल दिए जाओगे। तो इस तरीके से मैं अभी सारा ये आपको अलर्ट मोड में डाल दिया। ठीक, कि पहले से ही आप लोग इस चीज़ों को अवेयर रहना। ठीक है, और हमेशा आपको क्राउड में रहना है, भीड़ का पार्ट बन के रहना, अकेले कभी मत दिखना वहाँ। उसके बाद तो जाओ, उसके बाद ब्रीफिंग होगा, शोभन त्यागी हैं, विक्रम, सब कोई आएंगे यहाँ पे, ब्रीफिंग लगातार चलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें था जो मैं आपको बता दिया। अच्छे से ट्रेनिंग करो, फोकस के साथ, डेडिकेटेड रहो गोल के प्रति अपना, और 100% जो काम करो 100% दो, या तो ना करो। मेरा बात क्लियर रहता है कि काम करो तो 100% डन करो, अच्छे से करो, अदरवाइज मतलब कोई बात में क्या ही करना है। जब 4 साल कर रहे हो तो अच्छे से करके निकलो ना फिर।